खूनी हवेली का रहस्य। राजीव, एक मशहूर पत्रकार, अपनी बहादुरी और सच्चाई की खोज के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक गुप्त पत्र मिला जिसमें लिखा था कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। राजीव की जिज्ञासा बढ़ी और वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली सुनसान थी, उसकी दीवारें जर्जर और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, तुम यहां नहीं आ सकते। राजीव ने अपनी टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। फर्श पर खून के धब्बे थे और एक पुराना झूला धीमे धीमे हिल रहा था। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राजीव घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने एक कमरा खोला जहां एक पुरानी डायरी रखी थी। जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फटी रह गईं। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी, जिन्होंने अपनी हवेली के खजाने को बचाने के लिए कई मजदूरों की हत्या कर दी थी। तभी एक ठंडी सांस उसके गले के पास महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। राजीव ने जल्दी से अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी ओर फेंकी और तभी उसे एहसास हुआ, वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक इंसान था। राजीव ने हिम्मत जुटाई और उसके चेहरे से नकाब हटाया। यह कोई और नहीं, बल्कि गांव का पुराना चौकीदार था, जो हवेली के खजाने को अकेले हड़पना चाहता था और इसी वजह से उसने डरावनी कहानियां फैला दी थी। राजीव ने पुलिस को बुलाया और चौकीदार को गिरफ्तार करवा दिया। अंत में हवेली का रहस्य सुलझ गया और राजीव की बहादुरी ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया। पर क्या सचमुच ये हवेली भूतिया नहीं थी? जब राजीव बाहर निकला तो उसे पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहां नहीं आ सकते। राजीव ने मुड़कर देखा, इस बार सचमुच कोई नहीं था।